हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी लॉगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएल सैट इन 51 डेज फ्रॉम जीरो। अब आपको लग रहा होगा देख के कि यार 51 डेज तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा एग्जाम एनएलएसआईयू बैंगलोर के लिए। एनएलएसआईयू बैंगलोर तो इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है लॉ का। यहाँ पे तो लोग पता नहीं कितने सालों से लगे होंगे प्रिपरेशन करने, तो ये तो इम्पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है। सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, ठीक है ना। तो आप इतने टाइम में बड़े आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ कि कैसे आप 51 डेज़ में ये जो टारगेट्स हैं अचीव कर सकते हैं। मैं ना केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगी कि कौन से टॉपिक्स कवर करने होते हैं, मैं ये भी बताऊँगी कौन सी बुक्स में से कवर करने हैं, और मैं आपको एक टाइम टेबल भी प्रोवाइड करूँगी, राइट। कोई भी आपको डाउट्स हैं आप मेरे साथ कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप अपने डाउट्स इंस्टाग्राम पर @IamLoggery वहाँ पर DM भी करके पूछ सकते हैं, राइट। एनएल सैट के मॉक्स जो हैं बहुत ही जल्द आने वाले हैं, काम उसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट तो आएंगे ही, बट तब तक आप आंसर राइटिंग कोर्स ज़रूर बाय करें, उसके आपकी बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। जो AIAT का आंसर राइटिंग कोर्स था वो बहुत सक्सेसफुल था, तो ये ज़रूर बाय करें। इस आंसर राइटिंग कोर्स में आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे जिनको मैं वर्ड टू वर्ड चेक करती हूँ। यस, वर्ड टू वर्ड चेकिंग होती है, आपको बताया जाता है कि क्या और आप कर सकते हो टू इम्प्रूव एंड कैसे क्या किस जगह पे इम्प्रूवमेंट चाहिए और कैसे इम्प्रूव करना है। इसका लिंक जो है आंसर राइटिंग कोर्स का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। दिस कम्प्लीटली वर्थ द प्राइस। 27 अप्रैल 2025 में आपका ये एग्जाम है 10 AM to 12:30 PM के बीच में। 23 मार्च 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 2000 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फीस है फॉर SC ST OBC, 2500 है फॉर अदर्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब पार्ट ए और पार्ट बी, इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम अदर एग्जाम्स। तो इसमें पैटर्न में पार्ट ए और पार्ट बी में एग्जाम डिवाइडेड है। दोनों ही पार्ट्स एक साथ आपको देने हैं, मतलब बैक टू बैक होंगे और एक ही दिन में होंगे, एक साथ आपको दिए जाएंगे। पार्ट ए जो है वो MCQ बेस्ड है और पार्ट बी जो है उसमें आपको राइटिंग करनी है, तो उसको ये बोल रहे हैं सब्जेक्टिव, ठीक है ना, टर्म यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्टिव। MCQs के अंदर जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, मैं यहाँ पे एक शीट ले लेती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझेंगे, मैं इसको ले जाती हूँ, एक मिनट रुको। यस, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी है। अगर हम पार्ट ए को समझें तो यहाँ पर पार्ट ए के अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बट वो भी थोड़े अलग हैं। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज से क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट सेक्शंस नहीं होंगे, वो उन्हीं पैसेज में से मल्टीपल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला जो पार्ट है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चंस जो आएंगे, मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, इसी में से इससे रिलेटेड या थोड़ा सा उरा परा से करके, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, मतलब दूर परे से कर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जो आपको मेमोरी बेस्ड ही होंगे, आपको पैसेज में आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। और थर्ड जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो है क्रिटिकल रीजनिंग। तो ये तीन टॉपिक्स जो हैं आपके MCQs में आते हैं, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग। इनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो हम डिस्कस करेंगे, बट टॉपिक्स पे क्लैरिटी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद आपका पार्ट बी आ जाता है जो कि है सब्जेक्टिव, जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है। जो आंसर राइटिंग है वो भी दो टाइप की है। एक में आपको एस्से लिखना है, करंट अफेयर्स का टाइप का एस्से लिखना है, जिसमें आपको अपनी ओपिनियन बतानी है, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है वो सब कुछ बताना होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो है लीगल आंसर्स लिखने होते हैं, काइंड ऑफ जो लॉयर्स करते हैं वैसा सा कुछ अराउंड आपको करना होता है, ठीक है ना। ये वाले पार्ट के लिए हमारा आंसर राइटिंग कोर्स है जो आप ले सकते हैं। तो ये आपका पैटर्न ऑफ द एग्जाम है जो आपको समझना है। तो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ MCQs, 75 मार्क्स का है ये। कॉम्प्रीहेंशन, करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग है। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप आंसर नहीं करोगे तब भी आपके मार्क्स कटेंगे, तो आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट बी आ जाता है जिसके अंदर लीगल आंसर राइटिंग है। 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच आपको लीगल आंसर राइटिंग के आएंगे, तो 60 मार्क्स का हो जाएगा ये आपका। और 15 नंबर का आपका एनालिटिकल एबिलिटी जो कि एस्से राइटिंग है वो आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड, बट प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, सो इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है।
अब यहाँ पर ऐसे राइटिंग में ये क्या चाह रहे हैं आपसे, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन ऐसे ऑफ नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। आपको याद रखना है कि यहाँ पर वर्ड लिमिट है, कितनी वर्ड लिमिट है, 500 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, ठीक है ना, ऑन द टॉपिक और क्वेश्चन। दे विल बी टेस्टेड ऑन द नॉलेज ऑफ द इशू। देखिए ऐसे राइटिंग में, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानना है कि किस चीज़ पे आपको टेस्ट कर रहे हैं, नॉलेज ऑफ द इशू, कि आपको कितना पता है उस इशू के बारे में। आप जनरलाइज्ड ऐसे नहीं लिख सकते, जो भी करंट में चल रहा है, जो भी उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है वो आपको लिखना है। अबिलिटी टू गिव कोजेंट रिटन आर्ग्यूमेंट्स, आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, आर्ग्यूमेंट्स जिनके पीछे आपकी रीजनिंग भी होनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों सोचते हो। अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हो अपनी, तो उसके पीछे का आपको रीजन भी साथ के साथ देना है, ठीक है ना। वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, आपका वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा करके कहीं पर भी लिख दिया। ये 3 चीज़ों के ऊपर ये आपकी मार्किंग बेस करते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही क्लियर कह रहे हैं कि ऐसे में नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये है कि आपको लॉज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपको ऐसे राइटिंग में ध्यान रखनी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लीजिए ताकि जब भी आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो इनको आप पढ़ लीजिए कि मुझे ऐसा सा कुछ लिखना है। अगर हम लीगल एप्टीट्यूड की बात करें, विल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, स्टूडेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू राइट शॉर्ट आंसर्स इन रिस्पॉन्स। यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स इन रिस्पॉन्स है, इसका जो आपको स्ट्रक्चर है कि कैसे लिखना है वो सब आपको मैंने आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो ज़रूर खरीदें। अब इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जैसे इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑथर्स मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन। ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आपने स्टेप 1 क्या करना है, ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन डालना है गूगल पे कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ आरसी क्वेश्चन। जो इतने भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिले, ठीक है, उनको लिख लें जो आपको डुएबल टाइप लगे। प्लस LSAT की बुक, GMAT की बुक मैंने शेयर करी हुई है अपने loggery.com पे, वहाँ पर वो PDF में से आपने टिप्स एंड ट्रिक्स देखना है। स्टेप 1 इज़ फाइंडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, स्टेप 2 इज़ टू अप्लाई। आपने अप्लाई करने हैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स, किसके ऊपर अप्लाई करने हैं, PYQs ऑफ क्लैट एंड ALET उठा लीजिए, वो देखिए किस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहाँ पर ये अप्लाई करिए, ठीक है। गौतम पुरी की बुक आती है, आपको PYQs की वो ले लेनी है, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, अप्लाई करते रहना है। पढ़ो, पैसेज को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, रीजनिंग को पढ़ो, आपने रीजनिंग क्या लगाया वो क्या लगा रहे हैं ये आपने करना है 3 से 4 क्वेश्चंस के साथ, या फिर प्लस मोर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। रुको नहीं जब तक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। स्टेप 3 फिर हो जाएगा जब सारे के सारे क्वेश्चन टाइप कवर हो जाएंगे, देन यू हैव टू सॉल्व 5 to 6 RCs बैक टू बैक। आपके पास इतनी 5 to 6 क्या, इवन 10 RCs बैक टू बैक सॉल्व करने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए, बिकॉज रीडिंग पार्ट इज अ लॉट। यहाँ पर आप एक्यूरेसी मतलब कि करेक्ट आंसर पे तो काम कर ही रहे हो, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड एज वेल, ठीक है। तो ये आपको करना है। वोकैबुलरी पे अभी काम नहीं कर सकते, ठीक है, वोकैबुलरी पे द हिंदू पढ़ना होता है रेगुलरली ये सब कुछ, बट अगर आप इतना भी कर लोगे आप बहुत अच्छे से पेपर देकर आओगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, ठीक है। करंट अफेयर्स आपने देखा पार्ट ए के अंदर भी है, पार्ट बी के अंदर भी है, क्योंकि ऐसे राइटिंग में आपको करंट अफेयर्स इंक्लूड करने हैं। तो दोनों के लिए क्या कर सकते हो, एजुगिरी यूट्यूब चैनल है मेरा, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस करवाती हूँ। पिछले दिन का एनालिसिस हम करते हैं 6 PM पे ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पर नोट्स बनवाए जाते हैं, जो NLSAT के लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं मैं वो भी मार्क करवाती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर प्रिपरेशन कर लेना। आप इसके लिए जा सकते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। देखिए अगर आपको ऐसे लिखना है, हमने ऐसे के अंदर बहुत अच्छे से समझा कि वो कह रहे हैं कि आपको टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, आपको आर्ग्यूमेंट्स बनाने हैं जिसके आपको ओपिनियन भी देने हैं, रीजन भी देने हैं, ठीक है ना, और वेल स्ट्रक्चर्ड आपका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो इसके अंदर ऑब्वियसली आपको करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करने हैं। अगर आप एजुगिरी नहीं फॉलो कर सकते तो आप loggery.in पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं हर महीने के 7 to 8 आवर्स के हैं। देखिए अगर आप ऐसे राइटिंग अच्छी करना चाहते हैं तो शॉर्ट में करके कुछ नहीं होगा, तो 7 to 8 आवर्स आपके फुल महीने के करंट अफेयर्स हो जाएंगे। यहाँ पर आपको छोटू नोट्स मैं साथ साथ में बनवाती हूँ, डिजी नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी होती है तो आप बहुत ईजिली चीज़ों को लर्न कर पाते हैं, बहुत इजीली ओपिनियन फॉर्म कर पाते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आपको कब से कब
किन महीनों की करंट अफेयर्स करनी है। मिनिमम आपको जून 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स करने हैं। दिस इज द बेयर मिनिमम। अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हो, तो जनवरी 2024 से अगर ऐसे राइटिंग की करंट अफेयर्स कर लो तो बहुत बढ़िया है। तो जून आप अभी क्या कर सकते हैं, आप जून 2024 टू दिसंबर की फटाफट से दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। आप बंडल बाय कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है फॉर जस्ट ₹1500। दिस इज कम्प्लीटली वर्थ इट। एनएलसैट अप्रूव्ड है, बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर ये खरीदा था और उनका एग्जाम क्लियर हुआ है। एंड फिर आप जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 जैसे ही वीडियो लेक्चर्स आते रहते हैं वो आप अलग अलग से खरीद सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग एंड लीगल आंसर राइटिंग, ठीक है। और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। एमसीक्यूज भी हम प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट मंथली टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। बट पहले थ्योरी करनी है और फिर टाइम है तो एमसीक्यूज। उसके बाद करंट अफेयर्स ऐसे में ये लोग क्या कह रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया वही है, ठीक है ना। द ब्रेथ ऑफ नॉलेज डिस्प्लेड एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स स्ट्रैंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पब्लिक डिबेट। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, जो प्रेजेंट पब्लिक डिबेट चल रही है एक टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वन नेशन वन इलेक्शन। अब कोई कह रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर होने चाहिए, और कोई कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है, कौन क्या कह रहा है। अनदर टॉपिक कैन बी वक्फ बोर्ड। जो वक्फ बिल आया है उसके अंदर कह रहे हैं प्रॉपर्टी का बाय यूज जो प्रॉपर्टी वक्फ की हो रखी है उसके ऊपर डिफरेंट इश्यूज हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक चीज़ आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, आप खुद से एडिटोरियल रीडिंग जो है वो हर रोज स्टार्ट कर सकते हो। अपने आप को 30 मिनट्स दो एंड हर रोज ट्राई करो कि एडिटोरियल रीडिंग कर सको। इससे आपको पता चलेगा चल क्या रहा है न्यूज़ में। द विलिंगनेस टू एंगेज विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर वो कभी भी नहीं कह रहे हैं कि आपने एक स्टैंड ले लेना है, क्योंकि एडवोकेट का कभी एक स्टैंड हो ही नहीं सकता। उसको जिस स्टैंड पे खड़ा दिया वो उसका। एडवोकेट ऐसा भी होगा कि अभी वो कह रहा था कि ये ऐसा होना चाहिए और दूसरे कैसे ये ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज जो जिस साइड का क्लाइंट आ गया वो एडवोकेट उसकी साइड लेगा। तो आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ एंगेज हो तो उनको अच्छा लगेगा। द एबिलिटी टू क्रिएट सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट लीडिंग टू क्लियर कंक्लूजन्स, ठीक है। आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, कंक्लूजन्स भी बताने की इसका मतलब ये है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू डिफिकल्ट अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पर आप अच्छे सोल्यूशंस भी सजेस्ट कर सकते हैं एसेज में। और ये क्या है, ये एसे राइटिंग का है। दिस इज फॉर एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स एसे, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर लीगल एप्टीट्यूड। अब देखिए पार्ट बी के अंदर एक तो एसे राइटिंग वाला पार्ट है, ठीक है, और दूसरा है लीगल एसे राइटिंग, लीगल आंसर राइटिंग जिसको हम कह देते हैं। उसके अंदर ईच क्वेश्चन इज डिजाइन टू अलाउ फॉर कैंडिडेट्स टू टेक ऑल्टरनेटिव पोजीशन रादर देन ट्राइंग टू गेट राइट आंसर। कैंडिडेट्स मस्ट आइडेंटिफाई की फैक्ट्स एंड नॉर्म्स एंड पर्सुएसिवली आर्ग्यू फॉर द कंक्लूजन। क्या कह रहे हैं, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, ईच क्वेश्चन इज डिजाइन टू अलाउ फॉर कैंडिडेट्स टू टेक ऑल्टरनेटिव पोजीशन, मतलब आप कोई भी साइड ले सकते हो। कैन टेक एनी साइड, यू कैन टेक एनी साइड, ठीक है, आप कोई भी साइड ले सकते हो। रादर देन ट्राइंग टू गेट अ करेक्ट आंसर, मतलब देर इज नो करेक्ट आंसर। क्या कह रहे हैं कि देर इज नो करेक्ट आंसर, कोई भी करेक्ट आंसर है ही नहीं है, ठीक है, देर इज नो करेक्ट आंसर। कैंडिडेट्स मस्ट आइडेंटिफाई की फैक्ट्स एंड नॉर्म। क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई की फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। की फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, सॉरी, की फैक्ट्स एंड नॉर्म। फैक्ट्स क्या होते हैं, स्टोरी जो कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। नॉर्म्स क्या होते हैं, रूल्स, लॉ, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करो और इनको यूज करते हुए एंड आर्ग्यू फॉर देयर कंक्लूजन। जो भी आप कह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए उसके लिए आर्ग्यू करो, मतलब समथिंग जो कि लॉयर्स करते हैं, ठीक है। इसके लिए ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वन थिंग दैट यू कैन डू इज आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। इसके लिए अगर आप बहुत ही अच्छे रीडर हैं, फटाफट से पढ़ते हैं, तो LANLR बाय विली की बुक ले सकते हैं। बट अगर आप इन शॉर्ट चाहते हैं कि शॉर्ट में कहीं से हो जाए तो मुझे बता देना, मैं ट्राई करूंगी कि मैं वो अवेलेबल करवा दूं NLSAT आंसर राइटिंग कोर्स में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे पास कोर्स भी है, ये आप ले सकते हैं। यहाँ पर फिर आप लेक्चर्स देख लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपको एक बेसिक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल वाले जो
क्वेश्चन है उसके फैक्ट्स पढ़िए और ट्राई करिए कि आप एक आंसर लिख सके कि अच्छा मैं अगर ये फैक्ट में ये वाली साइड ले रहा होता तो मैं कैसे लिखता, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये वाले टॉपिक्स करने हैं। इसके लिए जीमैट नहीं एलसैट की बुक शेयर करी हुई है मैंने, एलसैट की बुक शेयर करी हुई है loggery.com पे, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसको आपने एक एक टॉपिक को 10 बार पढ़ना है, समझ में आएगा। 5-10 बार पढ़ोगे एक एक टॉपिक को 5 to 10 टाइम्स, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है क्लैट के लिए कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, बिल्कुल सेम आपको कवर करने हैं। अगर ये वाली बुक के अलावा कोई बुक आपको लेनी है तो MK पांडे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद एंड PYQs ऑफ क्लैट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो 6 to 10 मार्च से ये स्टार्ट होता है। 6 मार्च से आपने सबसे पहले करंट अफेयर्स का एक स्लॉट रखना है, क्रिटिकल का और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक स्लॉट रखना है, लीगल का, और हर रोज ऐसे राइटिंग की कुछ ना कुछ करना है, जैसे टॉपिक्स पे रिसर्च करना है जो भी आपको, जैसे आपने दिसंबर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स लगाए, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि NLSAT वालों के लिए जरूरी है, वो आपके पास एक लिस्ट हो गई, ठीक है ना। उस लिस्ट पे आप यहाँ वाले टाइम पे रिसर्च करो कि अच्छा ये क्या है। फिर आपने आंसर राइटिंग कोर्स खरीदना है, वीडियोस देखनी है कि कैसे क्या रखना है, उनका नोट्स बनाना है, और फिर प्रैक्टिस टेस्ट जो है 5-6 दिन में एक प्रैक्टिस टेस्ट सबमिट करना है। तो मैं आपको बताऊंगी ये गलत है वो सही है, ऐसा करके आपने करना है, राइट। एंड फिर ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी है, यहाँ पर आपको रीडिंग करनी है। अगर लीगल आंसर राइटिंग कर सकते हो एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन 5 दिन में सॉल्व करके लीगल आंसर राइटिंग कर सको तो एक आइडिया आपको आएगा कि अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस टेस्ट में जब लीगल आंसर राइटिंग सबमिट करोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये दिक्कतें हैं। तो दिस इज द शेड्यूल दैट यू कैन फॉलो। अगर फॉलो करते हो तो 5th अप्रैल तक आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास 6 to अराउंड अबाउट 25th अप्रैल तक रिविजन एंड ऑल ऑफ दैट का टाइम होगा। तब तक हमारे मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे। कौन कौन वेट कर रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट का कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड यस ये है NLSAT, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। NLSIU बैंगलोर में अगर आपकी एडमिशन हो जाती है तो ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छा है, एम करिए उसके लिए। ये ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है बच्चों का, आपका भी होगा। एंड यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, स्टे कॉन्फिडेंट। एंड यस अगर आपको आंसर राइटिंग में वो एफर्मेशंस वाला कोर्स भी डलवाना है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहे तो आप बता सकते हो इन द कमेंट्स, मैं वो कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड यस अगली वीडियो NLSAT से रिलेटेड कौन सी होनी चाहिए जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।